नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर हो रहे होंगे। चलिए, आज की रीडिंग जो है वो सिंगल्स के लिए लव रीडिंग है। आज सिंगल्स के लिए लव रीडिंग ला रही हूँ। जो भी सिंगल हैं उनके लिए है आज की रीडिंग। चेक करते हैं आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ के बारे में बताएं। वर्तमान में उनके लव लाइफ में, करेंटली उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ा मैं इसे ठीक कर दूँ। करेंटली मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। तब तक आप अपने पार्टनर को, जिससे किसी को आप यदि मैनिफेस्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पास हैं, दूर हैं, जहाँ भी हैं, उन्हें मन ही मन याद कीजिए और उससे पहले अपने डेटीज़ को याद कर लीजिए। जिस किसी ईश्वर, अल्लाह, डिवाइन को आप मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए ताकि वो हमें करेक्ट गाइडेंस दें। ठीक है, डिवाइन एंजल गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड। तो वर्तमान में आपके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बुरा सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा आप दुखी हो। पेज ऑफ कप्स, जिस किसी से आपने प्यार किया दिलो जान से, जिसके साथ आपने न्यू बिगनिंग सोची और स्टार्ट किया, उसकी अभी आप राह देख रहे हो, रास्ता देख रहे हो और वो पर्सन आपको दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नज़र नहीं आ रहा है? यहाँ पर डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे से दूर है। नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 3 ऑफ सोर्स, उसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया और इस बात से आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हो। आपका दिल चकनाचूर हो गया है, लहूलुहान हो गया है। आपको लगता है कि इस दुनिया में अब आपका कोई भी नहीं है। उसने आपको इस बुरे कंडीशन में छोड़ा है कि आपको लगता है कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्या करूं, मेरे मेरे हालात अब ऐसे नहीं रहे। कि क्योंकि हम, क्या होता है कि अपने दिल के हाथों जब बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है। हमारे जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारी इमोशनल ट्रॉमा के कारण वो भी, और फिजिकल कैपेसिटी सभी खत्म हो जाती है। क्योंकि हम दिल के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है। आपने अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की पास्ट में। जिस किसी से आपने प्यार किया, आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, वो कहीं और मेहनत कर रहा था। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ 3 ऑफ सोर्स है, तो निश्चित रूप से, और यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स है, तो आपको दो सिचुएशन में रखा गया। तो आप जो है वर्तमान में, तो आपकी लव लाइफ की तो मतलब बैंड बजी पड़ी है। आप बहुत ही ज़्यादा बुरे कंडीशन में हो, बहुत ही बुरी हालत में हो। ये सब क्यों है? जरा चेक करती हूँ। पेज ऑफ कप्स क्यों है? एंजल यूनिवर्स गाइड करे। पेज ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? द स्टार, 3 ऑफ कप्स, फिर देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिससे आपने प्यार किया, जिससे आपने दिल लगाया, वो एक फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, रिनाउंड हो सकता है, लोगों के बीच उसकी बहुत मतलब बहुत सारे लोग उसके जानने वाले हो सकते हैं। और यही कारण है कि वो बहुत सारे लोगों से घिरा रहता था। 3 ऑफ कप्स बता रहा है तो उसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, सेम सेक्स जेंडर के साथ, अपोजिट सेक्स जेंडर के साथ बहुत उठना बैठना, मिंगल करना, किसी के साथ भी अफेक्शनेट हो जाना, किसी के साथ भी डेट कर लेना। ये उसकी सिंगल इंडिपेंडेंट रहने वाली एनर्जी है कि वह किसी के साथ कमिटेड नहीं होना चाहता जिसके साथ आपने प्यार किया, जिसके साथ आपने दिल लगी की। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि उसके बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत रिनाउंड हो सकता है, एक स्टार की जैसी उसकी छवि हो सकती है, बहुत लोगों में उसके क्रेज हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ उसका फन और फ्लर्टिंग हो सकता है। ये मेल फीमेल सबके लिए है।
टू ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे, टू ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों है, द मून एंड द हेरोफेंट। मैंने कहा ना, आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नॉलेजेबल इंट्यूटिव पर्सन हो, ज्ञानी हो। सोसाइटी में ऐसा नहीं कि आपको लोग नहीं जानते हैं, आपको भी लोग जानते हैं, आप बहुत वाइज पर्सन हो। पर इस प्यार ने आपको डुबो दिया है, इस प्यार ने आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा। आप जिस पर्सन से दिल लगा बैठे, उसने आपको इस मून की एनर्जी में रखा, क्लैरिटी नहीं दी आपको क्या किस तरफ जाना चाहिए। प्यार में आपको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जहाँ अपना इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस प्यार में आप डूबे जा रहे हैं, उसकी तरफ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिले। मतलब हाँ ना करके आपको लटका के रखा गया। और यही है कारण कि आप जो है आज भी उसका इंतजार कर रहे हो। आप बहुत समझदार हो, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है, आपको समझ में आता है सोसाइटी के लोग या अदर पर्सन आपसे गाइडेंस लेते हैं, आप इतने नॉलेजेबल हो। पर आपका पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो, वही आपको घास नहीं डालता, वही आपको नहीं पूछता, वही आपके साथ इन आउट करके रखता है, आपको डिलेमा में रखता है। पूरी तरह से यदि कहूँ कि नहीं, वो पूरी तरह से आपसे डिटैच है ना, ऐसा भी नहीं है। वो आपके पास आता भी है, जाता भी है। यहाँ पे देखिए, जैसे मून की एनर्जी है, यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है। तो आप कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, आपको समझ ही में नहीं आता कि क्या करना है इस सिचुएशन में। आपकी अंतरात्मा आपको सब कुछ गाइड करती है, पर आपका जो दिल है ना, वो दिल आपको कुछ निर्णय नहीं लेने देता, आप दिल के हाथों मजबूर हो। थ्री ऑफ सोर्स यहाँ क्यों है, थ्री ऑफ सोर्स क्यों है, डिवाइन बताएं। फोर ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स और ओ माय गॉड, ये दोनों उल्टे कार्ड आए थे। मैं आपको बता दूं, ये भी ऐसे आया था और ये भी ऐसे आया था। तो इस रिलेशनशिप में ना आपको फोर ऑफ वैंड्स और टेन ऑफ कप्स बताया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि आपसे शादी की जाएगी, आपको स्टेबिलिटी दी जाएगी, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपका पार्टनर बिताएगा, आपके साथ बच्चे होंगे। देखिए, यदि आप मैरिड हैं ऑलरेडी और सिंगल हैं, अभी सेपरेटेड है, ठीक है, तो आपके पार्टनर ने कमिटमेंट दी, आपसे शादी की और आपको बिट्रेयल दिया। मैरिज में होते हुए भी आपको बिट्रेयल दी है। मल्टीपल पार्टनर्स यहाँ पर दिख रहे हैं और उसने आपका दिल चकनाचूर कर दिया है। टेन ऑफ कप्स बतला रहा है, या तो आप कमिटेड, उसने कमिटमेंट की थी, या फिर आप दोनों की यदि शादी हो गई थी तो आपके बच्चे थे, एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था, जो यहाँ पर टूट फूट गया है। यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी से महरूम होना पड़ा है, उससे आपका दिल टूट गया है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। तो टेन ऑफ कप्स जो आपको प्रॉमिस किया गया था, या टेन ऑफ कप्स की जो आपको एनर्जी दी गई थी, वो फिलहाल तो नहीं दिख रही है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, ये मिसिंग है आपके लाइफ में। फोर ऑफ वैंड्स और टेन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये मिसिंग है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे। ये एक ऐसा धोखेबाज से आपने दिल लगा बैठे ना, आप मैं क्या ही बताऊँ। चलिए और आगे देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है, द डेविल, ओके, एंड एस ऑफ कप्स। देख लीजिए कार्ड कितने एक्यूरेट निकलते हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है। भाई, आपका दिल टूटना तो बनता था, इसलिए बनता था कि आप ये फुल लव, जितना प्यार आपका था, आपने सब इस डेविल पर उड़ेल दिया। इस डेविल पे आपने ये प्यार खर्च कर दिया, जिसे प्यार का मतलब ही नहीं पता है, जो सिर्फ कंट्रोल करना जानता है। ये देखिए कैसे कठपुतली की तरह नचा रहा है, जो सिर्फ कंट्रोल करना जानता है, जो सिर्फ लेना जानता है, जो सेक्सुअली डिज़ायर से सिर्फ कंट्रोल होता है, जो सिर्फ अफेक्शन, प्यार उसमें नहीं है, इमोशन की तो 0% भी कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अट्रैक्शन के कंट्रोल में है। जो 3D वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ हैं, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, खूबसूरती है, शराब, कबाब, शबाब जो कहते हैं, वो सारी, बस यही सारी चीज़ें इस डेविल को अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ उसे अट्रैक्ट नहीं करती। ये जो एस ऑफ कप्स यदि उसने आपको दिखाया या इसके बारे में बताया, तो ये सारी फरेब थी, ये सारी बातें थी, ये चिकनी चुपड़ी बातें थी। यहाँ पे देखिए 1 और 5 6 नंबर ये कार्ड है, इसने आपको जो बताया
कि ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। ये आपको लग रहा था कि ये वीनस का पॉजिटिव साइन है, पर नहीं, ये वीनस यानी शुक्र का ये नेगेटिव वाला पोर्शन है। इसने आपको जीवन में सब कुछ देने का वादा किया, पर इसने वास्तव में आपसे सब कुछ लिया है। ये आपको बहुत देरी से समझ में आया। जब तक समझ में आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप पूरी तरह से ब्लैंक, खाली हो चुके थे, पूरी तरह से एकदम खाली हो चुके थे, और इसने आपका सब कुछ लेकर आपको बेदखल कर दिया। आपको बेदखल कर दिया, यहाँ पर यही दिख रहा है। और इस पर्सन के पास बहुत पैसे हो सकते हैं, इसके पास कोई पेट भी हो सकता है, या इसका कोई लॉयल हो सकता है जो इसके साथ हमेशा रहता हो, जो इसे गाइड करता हो, इसके साथ साथ रहता हो। तो ये एक मेच्योर पर्सन है। मैं ये बता दूं, ये कोई एक मेच्योर पर्सन है, आपसे एज वाइज भी बड़ा हो सकता है। द सन, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी इस रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिविटी थी, पर आपको बैलेंस नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। जो जस्टिस होना चाहिए था, जस्टिस नहीं मिला। ठीक है, डिसबैलेंस रहा ये रिलेशनशिप। और जो आपने इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहा था, आपके लिए जो ये सन की एनर्जी ये रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिला है। तो वर्तमान में तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। पास्ट की एनर्जी बता रही कि आपने जिससे प्यार किया वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, सोशली रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, बहुत सारे लोगों में इसका उठना बैठना है। ठीक है, बहुत ही फ्लर्टिशियस बातें करता है। इसके कुछ लॉयल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लॉयल लोग हो सकते हैं जो हमेशा इसके पास होते हैं। ठीक है, चलिए अभी उसकी एनर्जी कैसी है जरा ये हम चेक कर लेते हैं दूसरे टैरो डेक से। दूसरे टैरो से चेक करते हैं कि अभी इसकी आपके लिए एनर्जी क्या है। अभी इसकी आपके लिए एनर्जी क्या है। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी वर्तमान में उनके लिए क्या है, वो अभी क्या इनके लिए सोचते हैं, अभी क्या सोचते हैं। साइलेंस, चुप्पी बना के रखी इस पर्सन ने। साइलेंस मून की एनर्जी है, कुछ नहीं बोलना चाहता। ट्रस्ट, बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। थंडर बोल्ट, टावर, देखिए डेविल के साथ रिलेशन 3 ऑफ सोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंसिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक द आउटसाइडर। ओके, आप दोनों में डिस्टेंस है, जो 5 ऑफ पेंटिकल से भी क्लियर है। आप दोनों में डिस्टेंस है, उसने चुप्पी साध रखी है, और वो एक सही समय का इंतजार कर रहा है, भरोसा कर रहा है, और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है। डिवाइन पर भरोसा करके लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, पर वर्तमान में उसने चुप्पी साध रखी है, कुछ बोलना नहीं चाह रहा। अभी सिचुएशन को भांपने की कोशिश कर रहा है, जो भी स्थिति है, जो भी कंडीशन है, उसे एनालाइज कर रहा है, चुप रह के सब कुछ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। थंडरबोल्ट, इस रिलेशनशिप में जो थंडरबोल्ट यानी टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, ये उसको भी पता है, और आप तो झेल ही रहे हो। तो इस डिस्ट्रक्शन को अब वो भी फील कर पा रहा है, और एक्सपीरियंस है आपके साथ जो पास्ट में जो भी लव बॉन्ड थे, जो आप प्योर लव प्रोवाइड कर रहे थे, नेचर के जैसे जो आप प्योर लव प्रोवाइड कर रहे थे ना, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू अब महसूस कर पा रहा है। अब उसे वो पुरानी बातों को याद कर रहा है, उसे उसी एक्सपीरियंस को जो उसने आपके साथ पास्ट में अनुभव किया था, उन बातों को याद कर रहा है। पर अभी फील कैसा कर रहा है, द आउटसाइडर। वो खुद को बाहरी समझ रहा है इस रिलेशनशिप में, वो खुद को बाहरी समझ रहा है, और वो किसी भी तरह से ऐसा खुद को काबिल नहीं समझ रहा, सक्षम नहीं समझ रहा है कि वो इस जंजीर को खोलकर अंदर आ सके, इस रेनबो तक पहुंच सके, आप तक अप्रोच कर सके। अभी हीलिंग की, इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है। वो खुद को भी हील करना चाहता है, और आपको भी टाइम देना चाहता है ताकि आप भी हील हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी 5 आउटसाइडर जो है 5 नंबर का कार्ड है, तो वो भी अपने एक्सपीरियंस से गुजर रहा है, वो भी बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है, और स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कुछ लोग हैं जो उसे इस बंदर की तरह नचाते हैं, जैसे ये बंदर जो है ना, देखिए इस बॉल को पिन भोंकने की, पिन से छेद करने की कोशिश कर रहा है,
और इस जोकर को नचा रहा है, जोकर से कह रहा है कि नाचो, ये करतब दिखाओ, वो करतब दिखाओ। और जोकर जो है वो बैलेंस कर करके, नाच कर, गा कर, सब कुछ बैलेंस कर करके परेशान हो गया है। तो ऐसी ही स्थिति अभी आपके पार्टनर की है, कितना भी बैलेंस करने की कोशिश करे, आपके पार्टनर से बैलेंस हो नहीं पा रहा है। और कुछ लोग उनके आस-पास हैं जो उन्हें नचा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जिस तरह से उन्होंने आपको नाच नचाया, जिस तरह से उन्होंने आपसे चीटिंग की, आपको परेशान किया, आपकी कंडीशन को बुरा किया, वही कंडीशन अभी उनके साथ चल रहा है। तो वर्तमान में उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। बेसिकली मैं यदि कहूँ तो उनके पास सारी सहूलियतें हैं, सब कुछ है, पर इस बच्चे के जैसे, जैसे ये बच्चा जो है ना, ये दिमागी तौर पर, देखिए ये जो जंजीर है, ये जो ताला है, ये ताला असल में खुला हुआ है, और ये जंजीर जो है, ये जो लॉक है, ये जो डोर है, ये खोल सकता है। ये इतना भी छोटा नहीं है कि इस डोर को ओपन ना कर सके, ये जंजीर खोल ना सके, ताले को हटा ना सके। पर ये क्यों नहीं कर पा रहा है? ये जो देख रहा है ना सिनेरियो, इससे इसके दिमाग पे ये छाप है कि ये बहुत छोटा है, ये इनकेपेबल है और ये इसको नहीं कर सकता। तो वैसे ही आपके पार्टनर की अभी वर्तमान में सिचुएशन है। उन्हें लगता है कि वो इस हार्डशिप को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और वो आउटसाइडर हैं इस सिचुएशन में। उनकी अप्रोच नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने आप को आउटसाइडर के जैसे समझ रहे हैं, और इसीलिए चुप्पी साध के रखी है। जो पास्ट में आपने जो मून की सिचुएशन झेली थी ना, वही मून की सिचुएशन आपके पार्टनर झेल रहे हैं। ट्रस्ट करके लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। पर ये थंडर बोल्ट की जो स्थिति है, ये जो टावर मोमेंट है, इसने इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, इतनी मतलब तबाही ला दी है कि इस तबाही के बाद उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। और एक्सपीरियंस भी बता रहा है ये, क्योंकि देखिए ये जो थंडर बोल्ट है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स और थंडर बोल्ट है, तो ये रिलेशनशिप को एकदम खत्म, जो स्टेबल रिलेशनशिप था, जो फुलफिल्ड रिलेशनशिप था, उस पर क्या है, दिल टूटा है और थंडर बोल्ट है। तो सब कुछ तहस नहस है। और इस तहस नहस के बाद आपके पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं, पुरानी यादों में एक्सपीरियंसिंग, जो अच्छे बुरे तजुर्बे हैं, उन सारे तजुर्बों को याद कर रहे हैं, और आपको याद कर रहे हैं, और अपने आप को कमज़ोर, असहाय ऐसा फील कर रहे हैं। तो वर्तमान में तो यही हालत है आपके पार्टनर की। क्या कुछ लव मैसेज चेक कर लें? हैंड लव मैसेज, यदि वो लव मैसेज देते तो क्या देते? चलिए 2-4 ही देखती हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़े से लव मैसेज लूँगी कि ऐसे सिचुएशन में यदि वो आपको मैसेज करते तो क्या करते। समवन sorry, sometimes I push you away to see if you will pull me closer। उन्होंने आपको अपने से दूर ढकेला था, अपने से दूर किया था, इसलिए कि आप उन्हें अपनी तरफ खींचेंगे। भाई किसी को पुश और पुल करने का एक लिमिट होता है। आप तभी तक ये कर सकते हो जब तक दूसरा परेशान ना हो जाए। आप यदि ज़्यादा धक्का दोगे, ज़्यादा दूसरों को ठेलोगे, तो फिर तो वो तो निकल जाएगा ना। वॉचिंग वेटिंग गेम, तो वो अभी वेटिंग गेम, यहाँ साइलेंस था ना, ये देखिए वेटिंग गेम चल रहा है, साइलेंस में है, वेटिंग गेम चल रहा है। देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र बनाकर हैं, और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या किधर मूव करना है। डिवाइन विसल ब्लोअर, और इंतज़ार कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे देखा था, क्या था, ट्रस्ट, तो वही डिवाइन विसल ब्लोअर है कि ईश्वर जब उन्हें सिग्नल देंगे, ईश्वर जब उन्हें साइन देंगे आगे बढ़ना है, तभी वो आगे बढ़ेंगे। अभी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में आगे से कदम बढ़ाएं, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना चाहते हैं, और आपसे भी कहते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए ट्राई करें। लास्ट, आई टेक्स्ट यू देन आई बैक इट आउट, आई एम स्केयर्ड ऑन हाउ यू विल रिएक्ट। वो आपको टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बातें करना चाहते हैं मैसेज के थ्रू, पर फिर उसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्केयर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। जो सिचुएशन हुई है इस रिलेशनशिप में, उसके बाद आपके
रिएक्शन से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरते हैं। टेलीपैथी, डू यू हियर मी, आई नीड यू क्लोज राइट नाउ प्लीज़। तो वो आपसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, मेरे दिल की आवाज़, मेरे मन की आवाज़, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। तो वर्तमान में एनर्जी ये है क्योंकि खुद को असहाय और कमज़ोर समझ रहे हैं। हीलिंग की इस रिलेशनशिप को ज़रूरत है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो वर्तमान में तो यही है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नॉट फुल्ली, पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बनाए रखने की अधिक से अधिक कोशिश करें, क्योंकि लाइफ का नाम ही अप्स एंड डाउन्स है। कभी हम ऊपर चढ़ते हैं, कभी नीचे गिरते हैं। तो यदि आप आज नीचे हैं यानी अंधकार है, तो सूर्योदय जरूर होगा। ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।